हेलो स्टूडेंट। तब आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? ठंड तो है लेकिन आप लोग पढ़िए। आप लोग के एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम है। तो हम लोग जहाँ जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम 1857 की क्रांति समाप्त करने के बाद आप लोगों के समक्ष धार्मिक सुधार आंदोलन लाए थे, जिसमें पिछले दिन हम जैन धर्म को पढ़ चुके थे। आज हम बौद्ध धर्म को स्टार्ट करते हैं। तो हम तुरंत मुद्दे पे आते हैं। तो बौद्ध धर्म में हुआ क्या था? धार्मिक सुधार आंदोलन था, क्योंकि वो जो उत्तर वैदिक काल में जो कर्मकांड वगैरह, ब्राह्मणवाद वगैरह सबका जो बोलबाला हो गया था, जिसके कारण जटिलताएं समाज में व्याप्त हो गई थी, उसी सब को दूर करने के लिए धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, जिस क्रम में हम लोग जैन को पढ़े, अब बौद्ध को पढ़ रहे हैं। तो बौद्ध धर्म का जो ये हुआ था, संस्थापक, सबसे पहले संस्थापक पे ही आते हैं। तो बौद्ध धर्म का के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। किसको माना जाता है? गौतम बुद्ध को। इन गौतम बुद्ध का अन्य नाम, जैसे उनको कई नाम से जाना जाता था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दूसरा नाम उनका शाक्य मुनि भी है। और तथागत, ज्ञान प्राप्ति के बाद मतलब उनको तथागत के नाम से जाना जाने लगा। जैसे मतलब सत्य है ज्ञान जिसका, तथागत का मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका। उसके बाद बुद्ध, सॉरी, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, और तथागत के नाम से भी जाना जाने लगा। तथागत का मतलब है सत्य है ज्ञान जिसका। ठीक है। तो बुद्ध के कितने नाम हो गए? 4। गौतम बुद्ध तो थे ही, वो बाद में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, यानी कि जब उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई, इसमें बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को हम निर्वाण की प्राप्ति कहते हैं, मतलब निर्वाण। तो जब उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई, तो उसके बाद उनको गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। ठीक है। उसके मतलब इनके 4 नाम हो गए। बचपन का नाम सिद्धार्थ, दूसरा नाम शाक्य मुनि, तीसरा नाम तथागत, और चौथा नाम गौतम बुद्ध, जिसके नाम से हम लोग उनको जानते हैं जनरली। उसके बाद क्या है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या नाम था इनके पिता का नाम? इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। आप लोगों को कुल नहीं पूछता है, इसलिए उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस इतना ही याद रखिए, जो इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन पूछता है क्वेश्चन। उनकी माता का नाम क्या? तो महामाया। जब ये छोटे थे ना, बहुत छोटे थे, तो इनके माँ की मृत्यु हो गई थी। तो मतलब इनका पालन पोषण उनकी मासी की थी। उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। ठीक है। प्रजापति गौतमी, इसीलिए कहा जाता है कि इनका नाम गौतम पड़ा था। ठीक है, इनकी मौसी के नाम पे ही। तो ये हो गया। अब इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में, नेपाल के इनका जन्म हुआ था। नेपाल के तराई स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में नेपाल में हुआ था। कहाँ? ज़्यादा नहीं याद रखना, नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। उससे पहले कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। ठीक है। उसके बाद है अभी लुम्बिनी का वर्तमान नाम रुक्मनदेही है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, जो आखिर महात्मा बुद्ध के मन में ये क्यों आया, जो आखिर मतलब था क्या, ऐसे ही जनरली एक दिन महात्मा बुद्ध अपने घर के मुंडेरे पे, वो तो थे राजा के संतान ना, तो वो मुंडेरे पे घूम रहे थे। उनके दिमाग में ये बात आया, जो आखिर लोग दुखी क्यों हैं, फिर इसका कुछ ना कुछ उपाय तो होगा, आखिर सुखी कौन है। तो उनके दिमाग में 4 घटनाएं आई, मतलब जो गौतम बुद्ध को प्रभावित किया। तो पहला था बीमार व्यक्ति। वो देखे भाई बीमार व्यक्ति भी दुखी है, वृद्ध व्यक्ति, जर्जर हुआ शरीर है। आप जनरली आप देखते होंगे वृद्ध को, अगर हम, मेरा जहाँ तक मानना है, अगर जितना एक 5 साल के बच्चे पे 5 लोग लगे होते हैं, मासी, मम्मी, चाचा, दादा, पापा, सब लगे होते हैं उसको देखने के लिए, लेकिन एक अगर मतलब वृद्ध है, 70-75 वर्ष के अगर हो गए हैं, तो वो कोना में रहते हैं, उनको बस खाना वाना पहुंचा दो, झांकने तक नहीं जाते हैं लोग। ये है रियलिटी समाज की। ठीक है। तो अगर एक 5 साल के बच्चा पे 5 लोग लगे हैं, तो अगर 75 वर्ष के जो वृद्ध हैं उन पे अगर 1 या 2 लोग लगे रहे ना, तो वो 2-4 साल और जीवित हो सकते हैं, हम जहाँ तक मानते हैं। ठीक है। तो हर जगह मतलब वृद्ध का स्थिति क्या है वो हम सब समझते हैं। तो वृद्ध भी दुखी है, उसके बाद बीमार व्यक्ति भी दुखी है।
एक तीसरा घटना देखिए, मृत, अगर कोई मर गए तो पूरा आलाप कर रहे हैं उनके सब परिवार वाले, ठीक है। तो वो भी है, वो भी घटना दुख का ही घटना है। एक सन्यासी को देखे क्या मतलब मस्त अपना घूम झूमते हुए जा रहे हैं, बोले कि भाई सबसे अच्छा तो यही है। तो उनके दिमाग में आया क्यों नहीं इसी को धारण किया जाए। तब उनके मन में आया, उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वो सन्यास धारण करने का सोचे, ठीक है। उसके बाद तो बताते हैं था क्या, उनके पिता को माता मतलब उनकी जो मासी थी, पिता लोगों को ये डर होता था जो कहीं ये आगे संन्यास वगैरह धारण वगैरह नहीं कर ले, इसलिए उनका उम्र 16 वर्ष की अवस्था में ही कर दिया गया। किनसे? यशोधरा से। उनकी पत्नी का नाम क्या हुआ? यशोधरा। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम था यशोदा। यहाँ ध्यान रखना, इनका नाम बौद्ध है तो यशोधरा बौद्ध है, तो इसमें भी यशोधरा में ध है तो यहाँ पे यशोधरा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इनका अन्य नाम, इनकी पत्नी का अन्य नाम था गोपा बिंबा। गोपा बिंबा यशोधरा, पूछता है गोपा बिंबा इनकी पत्नी का अन्य नाम था, यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था ही। उसके बाद है इनको एक बेटा था, महावीर स्वामी को एक बेटी प्रियदर्शना, इनको एक बेटा राहुल, ठीक है। इनके बेटा का नाम, इनके पुत्र का नाम था राहुल। ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागे थे। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्यागे थे। अपने घोड़ा कंथक और सारथी चान या चन्ना हम लोग दोनों पढ़ते हैं, तो इनके साथ वो गृह त्यागे थे 29 वर्ष की अवस्था में। 6 वर्ष की अवस्था के बाद, मतलब 6 वर्ष के बाद, सॉरी, 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्यागे थे और 6 वर्ष बाद यानी कि 29 6 35 वर्ष की अवस्था में इनको निर्वाण या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हम आते हैं मुद्दे पे। तो ये जब गृह त्यागे थे तो गृह त्यागेंगे तो किसी नदी के किनारे होता था ना पहले, अपना बाल बाल छिला उला के ये नदी में प्रवाह करना होता था, तो उसको कहते थे प्रवज्जा या प्रवज्या। वो हुआ था इनका अनोम नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? अनोम नदी के किनारे वो अपना बाल मुंडवाए थे, सन्यासी वेश धारण किए थे, उसी को हम प्रवज्जा या प्रवज्या कहते हैं। तो ये हुआ था अनोम नदी के किनारे। उसके बाद वो जब चले तो पहले गुरु से उनको मुलाकात हुआ वैशाली में, जिनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम इनके पहले गुरु थे जो सांख्य दर्शन की दीक्षा दिए थे। किस दर्शन की? सांख्य दर्शन की। उसके बाद दूसरे गुरु से ये मिले थे राजगीर में, जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। याद रखिएगा, राजगीर में किन से मिले थे? र से राजगीर, र से रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। तो रुद्रक रामपुत्र से ये राजगीर में मिले थे और ये योग्य दर्शन का ये शिक्षा दिए थे। तो इनके दो गुरु हो गए, पहला अलार कलाम, दूसरा हो गए रुद्रक रामपुत्र। अलार कलाम से ये वैशाली में मिले थे, रुद्रक रामपुत्र से ये राजगीर में मिले थे, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं। अब देखिए घर से निकल भी गए, उसके बाद इनका प्रवज्या भी हो गया, उसके बाद उनको गुरु भी मिल गए, तो अब क्या? अब ज्ञान की प्राप्ति होगी ना। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उरुवेला, जो वर्तमान बोध गया, तो बोध गया में 6 वर्षों के तपस्या के पश्चात इनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किनको? गौतम बुद्ध को। और बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को निर्माण कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है, हाँ, वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, हम बताएंगे आगे भी। तीनों चीज, जन्म भी लिए थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और ये मरे भी थे। ये तीनों एक ही पूर्णिमा, वैशाख की पूर्णिमा के हुआ था, इसीलिए उस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद बताते हैं इनको उपदेश। ये उपदेश कहाँ कहाँ दिए थे? अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो था क्या, अब ये उपदेश देंगे। तो गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्नम में दिए थे। कहाँ? सारनाथ ऋषिपत्नम, ये अपना प्रथम उपदेश वहीं दिए थे। उसके बाद गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश, ये गौतम बुद्ध अपना अंतिम उपदेश किसको दिए थे? सुभद या सुवक्ष, कहीं कहीं पढ़ते हैं, उनको दिए थे। उसके बाद है गौतम बुद्ध सबसे प्रथम सारनाथ, उसी को ऋषिपत्नम कहते हैं, और सारनाथ के ऋषिपत्नम में दिए थे। और गौतम बुद्ध क्या कहते हैं, सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। आप लोग ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सबसे अधिक, मतलब पूछा जाता है गौतम बुद्ध सबसे अधिक अपना उपदेश कहाँ दिए थे? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, ठीक है। उसके बाद
अब ज्ञान उपदेश भी दे दिए, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उपदेश भी दे दिए, ठीक है। अब क्या हुआ, 483 ईस्वी पूर्व में, 483 ये गए थे ना, मतलब उपदेश देने के लिए। तो 483 ईस्वी पूर्व में मल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनगर। कहाँ थी? कुशीनगर मल महाजनपद की राजधानी थी। वहीं पे उनके एक शिष्य थे। हाँ, तो हम यहाँ थे, मतलब वो मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, फिर उपदेश दिए। उपदेश देने के बाद जब वो मृत्यु के कगार की ओर थे, तो हम बता रहे हैं, तो ये ना उपदेश देने ही गए थे। कहाँ? मल की राजधानी कुशीनगर गए थे। वहाँ पे ये क्या कहते हैं, अंतिम उपदेश दिए थे ना सुबोध को, वहीं पे कुशीनगर में। तो वहीं पे एक उनके शिष्य थे चुंद। तो चुंद के यहाँ गए थे ना, तो वो शुकर माधव यानी कि सुअर का मांस इनको खिलाए थे, खिला दिए। वही तो वो तो आदमी अपना खाए, मतलब महापुरुष थे तो खाए। खाने से क्या हुआ, उनको अतिसार हो गया, मुंह और पेट दोनों जाने लगा। भाई 80 मतलब उनका शायद 80 वर्ष उस समय हो रहा था उनका। तो 80 वर्ष, हाँ 80 वर्ष ही हो रहा था। तो 80 वर्ष की अवस्था में आप समझ रहे हैं अतिसार होगा तो क्या होगा। तो उसी वर्ष मतलब अतिसार होने से ना उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण। ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहते हैं और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में, मल्ल की राजधानी कुशीनगर में, ठीक है। और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, एक दो पॉइंट हमको लगता है कुछ कुछ छूट गया है, हम आपको बता देते हैं। तो पहले आते हैं ये गौतम बुद्ध के जो का उपदेश था। पहले हम शॉर्टकट ये पढ़ लिए, यहाँ से 2-3 गो ऑब्जेक्टिव पूछ देता है आपको, इसलिए हम पहले पढ़ लिए। जो उनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी पत्नी का क्या नाम था, इनके बेटे का क्या नाम था, जो मतलब क्या कहते हैं, उनको निर्माण की प्राप्ति कहाँ हुई, महापरिनिर्वाण क्या। अब मेन आ जाता है जो आप लोगों को लघु उत्तरीय 2 नंबर 5 नंबर वाला में शायद पूछता है, हम देखे हैं। तो उसमें हम आते हैं, उस पॉइंट पे हम आते हैं, ठीक है। तब उसमें गौतम बुद्ध का उपदेश क्या क्या था। तो गौतम बुद्ध के उपदेश में 4 आर्य सत्य आता है। पहला, संसार में दुख है, संसार में दुख है तो दुख का कारण होगा, दुख का कारण है तो दुख का कारण अगर, तो दुख का निदान भी होगा। और दुख निरोध, दुख का मतलब उसका चौथा आ गया, दुख का कारण है, दुख का निदान है। और इस दुख के निदान के लिए वो अष्टांगिक मार्ग लाए थे, अष्टांगिक मार्ग बताए थे। तो अब उसका जिक्र करते हैं। तो ये 4 आर्षद क्या हुआ, पहले दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है। अब चौथा है, इस दुख के निदान के लिए अष्टांगिक मार्ग को लाए थे। तो उस अष्टांगिक मार्ग का हम जिक्र करते हैं। तो इसमें है सम्यक संकल्प, संकल्प लीजिए पहले। उसके बाद सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक एकाग्रता, सम्यक एकाग्रता, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक एकाग्रता। उसके बाद सम्यक वाक, उसके बाद सम्यक कर्म, उसके बाद है सम्यक आजीविका, उसके बाद सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। तो सबसे पहले क्या है, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक एकाग्रता, सम्यक एकाग्रता का सम्यक वाक, सम्यक वाक सम्यक कर्म, उसका सम्यक आजीविका, उसका सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। ये हो गया अष्टांगिक मार्ग। तो गौतम बुद्ध का ये सब उपदेश सब हो गया। अब हम आते हैं, इसमें तीन त्रिरत्न था, बुद्ध धम्म संघ, सुने होंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम सम्मम गच्छामि, इस तरह से कुछ है। तो ये बुद्ध धम्म और संघम शरणम गच्छामि 3 है। तो मतलब बुद्धम शरणम, उसका धर्मम समम और उसका है संघम शरणम। तो मतलब ये त्रिरत्न हो गए, बुद्ध धम्म और संघ। ये पूछता है त्रिरत्न कौन कौन थे, तो बुद्ध धम्म और संघ, बस इतना ही पूछता है आप लोगों को। उसके बाद है संघ में जो प्रवेश किया जाता था ना, उसको उपसंपदा कहते थे। संघ में प्रवेश करने को क्या कहते थे, उपसंपदा। उसमें उसके बाद संघ में प्रवेश करने की न्यूनतम आयु थी 15 वर्ष। कितनी थी? 15 वर्ष। और उसके बाद उसमें जो रोगी था, जो लाचार था, जो चोर था, उस सबको, जो हत्यारा होता था, उस सबको शामिल होने का अधिकार नहीं था। उसके बाद बुद्ध के ही शिष्य थे आनंद, आनंद के कहने पे बाद में महिला को भी इसमें संघ में प्रवेश करने को मतलब अधिकार मिला, जिसमें इनकी मासी जो थी ना प्रजापति गौतमी, वो पहली महिला थी संघ में शामिल होने वाली, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है
हम लोग आते हैं क्या कहते हैं, बौद्ध दर्शन। तो हम लोग कल बौद्ध दर्शन देख लेंगे, उसके बाद हो जाएगा बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति के बाद जैन और बौद्ध का पतन क्यों हुआ इसके बारे में पढ़ लेंगे, बस चैप्टर कल खत्म हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है बच्चों, आप लोग आराम से पढ़िए, मन से पढ़िए। आप लोग एग्जाम का टाइम बहुत कम है। आप लोग डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जिससे क्या होगा, आप डेली एक ही क्वेश्चन है ना, पहले आप एक चैप्टर का क्वेश्चन देख लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, मतलब 2-3 क्वेश्चन होगा, उसको आप बार बार 2 बार 3 बार खुद से लिखिए, खुद सुधार हो जाएगा। आप आंसर ज़रूर लिखिए, डेली कुछ कुछ चैप्टर जो जो आप पढ़े हुए हैं उसका आंसर लिखिए। इससे क्या होगा, एक तो आपका स्पीड भी बनेगा और दूसरा खुद में सुधार होगा। इसलिए आप लोग खूब मन से पढ़ें। हम यही कामना करेंगे कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। ठीक है बच्चों? ओके।